अगर मैं आपके उत्तर को सही मान भी लूं, तभी मैं इन दोनों के उत्तर को गलत नहीं मान सकता। और जैसा कि नियम है, जो भी पहले बजर दबाएगा उसी के उत्तर को पहले वरीयता दी जाएगी। पहले पारुल जी का उत्तर सही, विद्या जी का भी उत्तर सही, और उसके बाद थोड़ा बहुत उत्तर आपका भी सही। इस प्रश्न का सही जवाब आप तीनों ने दिया। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप ठीक समझे। ओहो भाई, इस सवाल पे तो इन लोगों में बीच में टाई हो गया। मामा कोई बात नहीं, देखिए पूनम जी हारी तो नहीं ना, जीत तो गई हैं। अब आप लोग आज की प्रतियोगिता के आखिरी प्रश्न के लिए सावधान हो जाइए। इसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित करेगा आज की विजेता का नाम। बताइए, हमारे जीवन में सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है? बताइए अंबिका जी। सूर्य उपासना करने से हमें शोहरत, दौलत और समृद्धि मिलती है। जो इंसान सवेरे उठ के सूर्य को नमस्कार करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूनम जी, आपका उत्तर क्या है? स्वामी जी, धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा भी अगर हम देखें तो सूर्य नमस्कार इंसान के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको करने से हमारे शरीर के अंगों में रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करने से शरीर को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। इस प्रश्न का उत्तर जो पूनम जी ने दिया है वो एकदम सही है, इसलिए आज की विजेता है पूनम जी। क्या बात है, बधाई हो प्रभुनाथ जी। अब तो मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये प्रतियोगिता आपकी बेटी यानी मेरी बहू ही जीतेगी। भगवान करे ऐसे ही हो सभी की। बैठिए ना। बाबूजी बिल्कुल ऐसा ही होगा, पूनम जी जीतेंगी। भाई, इस खुशी के मौके पर मालपुआ खाना तो बनता है। बिल्कुल, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं बहन जी, आप बैठिए, हम बना के ले आते हैं। भाई कोई भी बना के लाए, हमें तो खाना है। कल वो दिन है जिसके लिए आप लोग यहाँ आई हैं, अर्थात इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन, जो तय करेगा सर्वगुण नंबर 1 बनने का गौरव आप में से किसे प्राप्त होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मंदिर में चलें, ताकि आपकी आगे की राह सुखद और सफल हो सके। सोमनाथ जी ने क्या मालपुआ बनाया, इसका स्वाद कुछ अलग सा ही है, लल्लन टॉप। भाई मुझे तो पूरा विश्वास है कि अपनी पूनम तो ये प्रतियोगिता जीत कर ही आएगी। हाँ। कितनी खुश हो रही हैं सब। ऐसे टीवी पर नौटंकी करके कोई सर्वगुण नंबर 1 बन जाता है क्या? असली औकात तो घर की 4 दीवारी के अंदर ही पता चलती है। क्या बात है आकाश बेटे, आप कुछ परेशान नजर आ रहे? कुछ नहीं बाबूजी, वो मुझे पूनम जी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। लेकिन हमें तो नहीं लगा। आपको उनकी बहुत फिक्र है ना?
इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिना वजह तुम परेशान हो रहे हो। पूनम वहां बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, पूनम को रोज रोज एक इम्तिहान में बैठना पड़ता है। चेहरे पर थोड़ी सी थकावट तो रहेगी ना? लगता है आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं बेवजह ही चिंता कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता था कि ये प्रतियोगिता के अंतिम दिन में मैं पूनम जी के साथ रहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पूनम अकेली तो नहीं आएगी, तो भी उसे जाकर ले आओ। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मुश्किलों में आपने हमेशा हमें रास्ता दिखाया है। आज भी हम आपके शरण में आए हैं। हमारी मदद कीजिए भगवान। तान्या के कातिल को सबके सामने लाइए। कल यहाँ हमारा आखिरी दिन है। उससे पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहिए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब, बताइए, हत्यारे का कुछ पता चला? बहुत जल्द पता चल जाएगा स्वामी जी, क्योंकि हमें एक बहुत अहम सुराग मिला है। कैसा सुराग? हत्यारे का खून। तान्या की पोस्टमार्टम के दौरान उसके नाखूनों से खून के कतरे मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तान्या की हत्या की जा रही थी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए हत्यारे को खूब नोचा खसोटा होगा। और इसी वजह से उसके नाखूनों में कातिल के खून के कतरे आ गए। और अब यही खून हमें कातिल तक पहुंचाएगा बहुत जल्द। हमें यहां मौजूद सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स लेने होंगे। ब्लड सैंपल्स? किस लिए? तान्या के नाखूनों में मिले खून से सबके ब्लड ग्रुप को मैच किया जाएगा और असली कातिल को दबोचा जाएगा। इतना भी नहीं समझते मिस्टर सागर आप? मैं तो ये भी समझता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि एक ही ब्लड ग्रुप के कई लोग हो सकते हैं। फिर ये सब करके क्या फायदा? उसकी चिंता आप मत कीजिए मिस्टर सागर मल्होत्रा, क्योंकि तान्या के नाखूनों में जो ब्लड मिला है उस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत कम होते हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ किसी एक आदमी का ब्लड ग्रुप उस ब्लड ग्रुप से मैच करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिना किसी आपत्ति के अपना ब्लड सैंपल देंगे। स्वामी जी, हमें आपका भी ब्लड सैंपल लेना होगा। अवश्य, चलिए। क्या बात है विद्या जी? अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है? बाकी औरतों की तरह बस
अपना ब्लड सैंपल देना है। माफ कीजिए स्वामी जी, अब आप दोनों भी अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। देखिए मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देने वाला ब्लड। ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे पता भी नहीं चलेगा, आइए। अरे मैंने कहा ना, आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। अरे ऐसा, मुझे इतना डर लगता है सुई से। अरे कैसे डर सर, जरा सा भी दर्द होगा तो आप मुझे बताना। मुझे बहुत डर लगता है, कहीं तुम मुझे अटैक ही ना आ जाए। प्लीज प्लीज मैडम, अरे भगवान। बस छोड़ दिया, मर गए भाई। स्वामी जी अब आपकी बारी। स्वामी जी के रक्त की जांच? लेकिन किस लिए? इसका क्या मतलब है? सबकी तरह आप स्वामी जी को भी शक के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और वैसे भी कानून की दृष्टि में सब एक समान है। इंस्पेक्टर साहब, अपने शरीर का रक्त देने के लिए मेरे सामने एक समस्या है। कैसी समस्या स्वामी जी? मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्री स्पर्श मेरे लिए निषेध है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं स्वतः अपने हाथ से अपने शरीर से रक्त सैंपल निकाल सकता हूं। ये कार्य मैंने कई बार किया है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी जाइए। क्षमा चाहूं, आपको गिरते देखा तो आप ठीक तो हैं? जी स्वामी जी। चाहिए। है पारुल में, आप इतनी उदास क्यों हैं? आज जब मैं अपनी मन की गहराई में झांककर देख रही हूँ ना, तो वहां से तुम सब मुझे मेरी बहुत अपनी सी लग रही हो। जब मैं यहाँ आई थी ना, मैं तुम सबसे बहुत नफरत करती थी, तुम सबको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, क्योंकि तुम सब भी वही लक्ष्य लेकर आई थी जो लक्ष्य लेकर मैं यहाँ आई थी, इस कंपटीशन को जीतने का। कितनी तू मैं हुई, कितना झगड़ा किया तुम सबसे मैंने, लेकिन आज जब तुम सबसे बिछड़ने का दिन नजदीक आता जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से अलग हो रही हूँ। तुम लोगों से अलग नहीं हो पाऊंगी, तुम सबसे दूर जाने का मन नहीं हो रहा है मुझे, बिल्कुल नहीं हो रहा। वैसे सच पूछो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा तुम लोगों से दूर होकर। ये बात अलग है कि तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। लेकिन एक अटैचमेंट हो गई है मुझे तुम लोगों से। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप चिंता मत कीजिए पारुल बहन, एक दूसरे से दूर रहकर भी
हम करीब रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती का रिश्ता दूर रहकर कम नहीं हो जाता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बात बे बात पर तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं। सच्ची? हाँ, और चिंता मत करो, हम लोग सब एक दूसरे से संपर्क बना के रखेंगे ना। आप चिंता क्यों करती हैं? सच सच। हाँ पारुल बहन, कल हम सब जन अपने अपने घर लौट जाएंगे। पता नहीं कल के कॉन्टेस्ट में क्या होने वाला है। कल तुम लोगों का फाइनल टास्क है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। कल जो भी हो, लेकिन आज जो इस वक्त हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। पारुल बहन ने तो सबका दिल जीत लिया। और रही बात कल की प्रतियोगिता के आखिरी दिन की, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि जीत उसी की हो जो इसका सच्चा हकदार हो। इसी में हम सबकी जीत होगी, है ना? बिल्कुल। विद्या, अरे तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? अपने दिल की बात भी हम सबको बताओ ना कि तुम यहाँ से क्या क्या अनुभव लेकर जा रही हो। हमें वो अनुभव मिला है आकर कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और इस प्रतियोगिता को हम कभी भूल नहीं सकते। इसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या हो गया है विद्या जी के साथ? क्यों कुछ बता नहीं पा रही है? विद्या जी कहाँ गई? आरती जी भी नहीं है। चल करके चलनी तो काटना लूंगी तुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।